सलाम दोस्तों। आज हम ये देखेंगे कि एक कर्व फ्रेम हम कैसे बनाते हैं। ये ट्यूटोरियल मैं पहले भी बना चुका हूँ, लेकिन ये दोबारा बनाने का कुछ मकसद है। तो मैं 1000 विड्थ पे, 1200 हाइट पे, 72 रेजोल्यूशन और कलर मोड RGB वाइट बैकग्राउंड ले रहा हूँ और एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से एक फ्रेम पीस लेके आऊँगा। फ्रेम पीस में ये लेके आया यहाँ पे, तो ये प्लेस हुआ है और इसका सेंटर फ्रेम पीस का ये निकलता है। अब मैं एंटर करूँगा और मुझे ये फ्रेम पीस आधा चाहिए, और मैं आधे की सिलेक्शन करने के बाद अब जब कंट्रोल जे करूँगा तो इसकी एक लेयर बनेगी जो इस आधे पीस पे बनेगी। अच्छा, अब मुझे इसको कर्व देना है, इसको नहीं, इसको कर्व देना है। इसको कर्व देने के लिए मैं शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल को चेक करता हूँ और किसी भी जगह पे, और ये सिलेक्शन में किसी भी जगह पे या सेंटर डॉट पे मैं अगर क्लिक करूँगा, यहाँ पे अभी कोई ऑप्शंस वो आपको सामने नज़र नहीं, कोई हिडन टूल्स नज़र नहीं आ रहे। लेकिन जब यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये टूल्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे ये टूल है स्विच बिटवीन फ्री ट्रांसफॉर्म एंड वार्प मोड्स। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे वार्प के ड्रॉप डाउन मेनू में सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इसको आप आर्क की शेप दे सकते हैं, इसको आप आर्क लोअर दे सकते हैं, और ये सब यहाँ पे आपके सामने ये ड्रॉप डाउन मेनू में ये सब ब्राइस शेप दे सकते हैं। लेकिन मैं जो चूज़ कर रहा हूँ वो है फ्लैग। फ्लैग में मैं इसे बेंड दूंगा 50 का आधा 25, और 25 का आधा 12.5। तो इतना बेंड मैं इसको दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं एंटर कर रहा हूँ और ये ट्रांसफॉर्म कंट्रोल को अनचेक कर रहा हूँ, और ये यहाँ पे आपका फ्रेम पीस इस तरह से बेंड हो गया। अब मैं इसको जूम करके यहाँ पे अगर ला के आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो और इसको यहाँ पे मैं कॉपी करूँ, तो इस लेयर को मैं एनेबल करूँ, तो ये यहाँ पे ऐसे कुछ नज़र आ रहा है। अब मैं इसको यहाँ पे कॉर्नर में लगा रहा हूँ, और मुझे स्मार्ट गाइड्स बता रही हैं कि मेरा फ्रेम पीस जो है वो एग्जैक्ट पोजीशन पे वो लग रहा है। ज़्यादा बेंड देंगे तो आपकी जो फ्लोरल्स है ये भी ज़्यादा टेढ़े होने के बाद बदसूरत लगेंगे। अब इस लेयर की मैं इस लेयर की एक डुप्लीकेट लेयर का ऑल्ट प्रेस करके अगर मैं इसको लेके आता हूँ यहाँ से, तो एक डुप्लीकेट लेयर यहाँ पे मैं यहाँ पे लगा दूंगा, और ये यहाँ पे मौजूद है। अब इन तीनों लेयर्स को मैं सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल ई अगर प्रेस करता हूँ तो ये तीनों लेयर्स मर्ज हो जाएंगी। अब मुझे अपने इस डॉक्यूमेंट का सेंटर पॉइंट चाहिए, यहाँ से मुझे सेंटर पॉइंट चाहिए, तो मैं वही शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल करूँगा और अपने डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करते हुए शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल करूँगा, तो ये सेंटर पॉइंट निकल रहा है। अब मैं यहाँ पे एक गाइड लेके आऊँगा और एक गाइड यहाँ पे लेके आऊँगा, और ये पीस जो है इसकी मैं आल्ट या कंट्रोल जे प्रेस करके एक डुप्लीकेट लेयर बना के इसको मैं नीचे ला रहा हूँ, और इसको मैं अब एडिट में जाके ट्रांसफॉर्म कंट्रोल में इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज यहाँ पे मूव करवा रहा हूँ। लेकिन ये मेरा पीस यहाँ से अंदर की तरफ और ये पीस यहाँ से बाहर की तरफ, तो मुझे ये एक मरतबा फिर फ्लिप करवाना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म कंट्रोल और फ्लिप हॉरिजेंटल। तो ये यहाँ पे ऐसे, और मेरे ये पिंक कलर की गाइड्स मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि ये पिंक कलर की गाइड्स मुझे बता रही हैं कि मेरा
ये फ्रेम पीस जो है वो एग्जैक्ट पोजीशन में है, ये भी पोजीशन में है। अब मैं इसको सिलेक्ट करते हुए, इस लेयर को सिलेक्ट करते हुए कॉर्नर बनाना है, तो मुझे यहाँ पे पॉलीगोनल लेथो टूल ये लेना है। बहुत ग्लोव्स मुंह पे नहीं चढ़ते, ज़बान पे नहीं चढ़ते, और मैं यहाँ से अंदर से सिलेक्ट करते हुए इस कॉर्नर पे जाऊँगा और इसकी सिलेक्शन करूँगा। इसकी सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे मुझे सिंपली डिलीट करना है। जब मैं इसे डिलीट कर दूंगा तो मुझे अब कंट्रोल शिफ्ट और आई प्रेस करके ये सिलेक्शन इन्वर्ट करनी है और इस पीस पे आ रहा है, क्योंकि ये पीस ऊपर वाला पीस मुझे यहाँ से कॉर्नर से नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे मैं सिंपल इरेजर टूल लूँगा और यहाँ पे मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूँगा। डिलीट करने के बाद कंट्रोल और डी प्रेस किया, डिसेलेक्ट किया अपनी सिलेक्शन को, और इन दोनों लेयर्स को मैंने कंट्रोल ई से मर्ज कर दिया। तो ये फ्रेम अभी बहुत बड़ा मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा है, मेरे डॉक्यूमेंट के लिहाज से ये फ्रेम बहुत बड़ा है। तो उसको मुझे छोटा करना है, तो कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म करूँगा इसे मैं, और इस फ्रेम पीस को मैं डॉक्यूमेंट के मुताबिक इसको मैं यहाँ से छोटा कर रहा हूँ और ये यहाँ पे मुझे सूट कर रहा है। अब मैं अगर यहाँ पे इसको देखूँ तो मेरे पास 1, 2, 3 और 4 ये 4 कॉर्नर्स बन चुके हैं। तो मैं ये रेक्टेंगुलर वर्की टूल लूँगा और बाहर से इसकी सिलेक्शन करूँगा यहाँ तक और फिर यहाँ तक। गाइड्स के अंदर अंदर ये मैग्नेट की तरह सिलेक्शन होगी या फिर स्टिक हो जाएगी, और इस सिलेक्शन को मुझे कंट्रोल शिफ्ट और आई प्रेस करके इन्वर्ट करना है और यहाँ पे मुझे डिलीट कर देना। जब मैं इसे डिलीट कर दूंगा और तो कंट्रोल डी डीसेलेक्ट करूँगा। अब मुझे फ़िलहाल इन गाइड्स की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इन गाइड्स को वापस लेके जा रहा हूँ और यहाँ पे अब मैं कंट्रोल जे एक डुप्लीकेट लेयर बनाऊंगा इसकी, इस लेयर की एक डुप्लीकेट लेयर, और इस पीस को उठा के यहाँ पे, और मेरी गाइड्स मुझे बताएंगी कि मेरा पीस बिल्कुल पोजीशन में है, एग्जैक्ट पोजीशन में। तो यहाँ से मैं एडिट और यहाँ से मुझे ट्रांसफॉर्म करवाना है इसको हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्म यहाँ पे करवाया मैंने, और यहाँ से अब आप इसको यहाँ से पीस को जो यहाँ पे था एरो की से इसको यहाँ पे मिला दें। अब इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करने के बाद फिर कंट्रोल ई मर्ज किया और कंट्रोल जे एक डुप्लीकेट लेयर बनाए। बहुत आसान तरीके से बहुत जल्दी से ये बन जाता है फ्रेम, कर्व फ्रेम बन जाता है। और भी तरीके हैं, अब अपने तरीके से ट्राई करें। और मैं इसको यहाँ से फ्लिप वर्टिकल कर रहा हूँ और जूम करके मैं देख लूँगा एरो की से, अगर ये यहाँ पे मुझे थोड़ा सा अप करके मिलाना पड़ा तो यहाँ से मैं इसको मिला दूँगा और इन दोनों लेयर्स को फिर दोबारा सेलेक्ट करके कंट्रोल की इसको मर्ज कर दिया। तो ये मेरा फ्रेम थोड़ा सा कर्व फ्रेम यहाँ पे बन गया। अब बने हुए फ्रेम में मुझे अगर कर्व मज़ीद कोई कर्व देना है, फिलहाल तो मैं ये बैकग्राउंड डॉक्यूमेंट लेयर इसको डिसेबल करके मैं इसको फ्रेम को बिल्कुल ट्रिम करूँगा कि ये पूरा पूरा इसके अंदर ट्रांसपेरेंट पिक्सल टॉप बॉटम लेफ्ट राइट चारों तरफ से ये फ्रेम मेरे डॉक्यूमेंट में फिट हो जाए। ओके, तो कोई भी ऐसी जगह नहीं बची जहाँ ये डॉक्यूमेंट बाहर हो और फ्रेम उसके अंदर, यानी फ्रेम बिल्कुल डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ पे आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे गौर करूँ तो मुझे फ्रेम थोड़ा सा जहाँ पे बेंड हुआ है वहाँ से मुझे इसके फ्लोरल्स वगैरह भी कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहे और कोई
बुरे नहीं लग रहे, लेकिन अगर मुझे यहाँ पे एक और किस्म का कर्व देना है तो मैं इसको ट्रांसफॉर्म कंट्रोल को ओपन कर रहा हूँ और वही सेंटर पॉइंट यहाँ पे निकाल रहा हूँ। यहाँ से मैं ऊपर से दूंगा कर्व, आप लेफ्ट साइड पे दे सकते हैं, लेकिन मैं ऊपर की तरफ से एक कर्व बने हुए फ्रेम के ऊपर दूंगा। तो ये फ्रेम तो यहाँ पे मुकम्मल है। अब उसके लिए मुझे एक न्यू डॉक्यूमेंट एक और 1000 बाई 1200 का मुझे लेना है, उसको क्रिएट कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे ये क्रिएट कर लिया भाई मैंने यहाँ पे, और पहले डॉक्यूमेंट पे मैं आ रहा हूँ। यहाँ पे मुझे यहाँ से सिलेक्शन करनी है कुछ इस तरह से कि मेरा फ्रेम जो है वो यहाँ से सिलेक्ट हो जाए। अब यहाँ तक मुझे यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट भी चाहिए था, तो वो हम बाद में कर लेंगे, सेंटर पॉइंट बाद में निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ पे पहले हम इसे कर्व देंगे। तो फ्रेम वाली लेयर को सिलेक्ट करके जब मैं ये यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास दोबारा से ये ऑप्शन जो है स्विच बिटवीन द ट्रांसफॉर्म, फ्री ट्रांसफॉर्म एंड रैप मोड्स, इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ पे अब मुझे आर्क का ये नज़र आ रहा है। अब ये चूँकि ऊपर की तरफ गया है, इसके बैंड जो और 50 पे गया है, तो मैं यहाँ पे -25 ये नीचे की तरफ लेके आएगा, और मैं इसको यहाँ पे ओके कर रहा हूँ। कंट्रोल डी सेलेक्ट करने से पहले ये फ्रेम थोड़ा सा ब्लर नज़र आ रहा है, तो फिल्टर में जाके शार्पन, और चूँकि ये सिलेक्ट है तो ये सिलेक्टेड एरिया में ही शार्प करेगा इसको, शार्पन इसके बराबर ये शार्प हो गया। तो कंट्रोल डी और डी सेलेक्ट किया है मुझे मैंने यहाँ पे। अब मेरा ये सेंटर पॉइंट है यहाँ पे, और मैं यहाँ से ये ले रहा हूँ, ये बैंड मैंने यहाँ पे दे दिया था। अब मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ तक, और यहाँ से कंट्रोल एक्स या कंट्रोल सी कॉपी करूँगा, कॉपी करना है, और यहाँ पे आके कंट्रोल वी पेस्ट करता हूँ। तो ये फ्रेम यहाँ पे बड़ा अजीब सी इसकी शक्ल नज़र आ रही है, लेकिन जब मैं इसको इसकी कॉपीज़ करके लगाऊंगा और एडिट करके इसको ट्रांसफॉर्म मैंने किया हॉरिजेंटल, और अब इसके गैप्स मिलाने के लिए यहाँ पे एरो की का सहारा लेना पड़ेगा, और ये दोनों लेयर्स मैंने सेलेक्ट करके कंट्रोल ई मर्ज कर दी, और फिर कंट्रोल जे एक कॉपी बना ली, और इस फ्रेम पीस को मैं यहाँ पे ला के इसको एडिट में जाके ट्रांसफॉर्म, और इसको मैं वर्टिकल मूव करवाऊँगा, दोबारा से जूम करके एरो से ये गैप फिल कर दूंगा, और ये दोनों पीस जो है फ्रेम के ये आपस में मिल जाएंगे। दोबारा मैंने दोनों लेयर्स को सिलेक्ट किया और कंट्रोल ई मर्ज किया, और ये फ्रेम में इस तरह से बेंड जो मैंने ऊपर दिया था उसी को मैंने नीचे भी दे दिया। आप लेफ्ट राइट साइड पे भी इसी तरह से बेंड दे सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी पिक्चर्स, पोइट्री डिज़ाइन कर सकते हैं। अभी यहाँ पे एक मसला ये है कि जो वाइट बैकग्राउंड है, अगर मैं इसे किसी और कलर में भी अगर मैं इसे यहाँ पे फिल करता हूँ, ऑल्ट बैक स्पेस, तो ये फिल हो गया। अब ये मुझे यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट फ्रेम के बाहर भी यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो मुझे इसको कैसे डिलीट करना है, तो मैं फ्रेम वाली लेयर पे जाके और यहाँ से लूँगा मैजिक वैन टूल, और अंदर यहाँ पे क्लिक कर दूँगा, तो ये पूरी अंदर से सिलेक्शन हो गई।
लेकिन मुझे यहाँ तक ही नहीं रहना, वरना यहाँ पे एक वाइट लाइन सी रह जाएगी। उसके लिए मुझे क्या करना है कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट में जाके मॉडिफाई और इसको एक्सपेंड करूँगा, इस सिलेक्शन को सिर्फ 1 पिक्सल, 1 पिक्सल इस सिलेक्शन को बाहर की तरफ एक्सपेंड करूँगा। अब बैकग्राउंड वाली लेयर पे आके मुझे कंट्रोल शिफ्ट और आई प्रेस करना है और अपनी सिलेक्शन को इन्वर्ट करना है, और इसके बाद मैं यहाँ पे डिलीट करूँगा तो ये बाहर से डिलीट हो गई, और कंट्रोल डी सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे अगर आप नोट करें तो यहाँ पे जो सिलेक्शन में जो ख़तरा था, ये कि यहाँ पे वाइटनेस सी एक आ जाएगी, वो नहीं आई, क्योंकि हमने सिलेक्शन फ्रेम के अंदर एक्सपेंड की थी 1 पिक्सल। और अब यहाँ पे आप ने देखा होगा कि अंदर की तरफ शैडो भी बाज़ औक़ात फ्रेम्स के होता है। तो आप बैकग्राउंड वाली लेयर के ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाएं, ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाके आप इनर शैडो इसको दे दें, और इनर शैडो में आपने साइज़ सिर्फ रखना है डिस्टेंस 0, और साइज़ बढ़ाएंगे तो यहाँ पे गौर करें आपके यहाँ पे एक शैडो आना शुरू हो गया है, और 15 तक ये ठीक है। और अगर चौक को बढ़ाएंगे तो ये ज़्यादा इस तरह से ज़्यादा बुरा लगता है फिर ये, और इतना शैडो ये यहाँ पे अच्छा लगेगा। हमने और कुछ भी नहीं यहाँ पे करना, यहाँ पे बस हमने ओके कर देना है, और ये हमारा फ्रेम बेंड कर्व फ्रेम। इसी तरह से आप इन कर्व पीसेस को जोड़ते चले जाएं अगर, तो अपनी मर्ज़ी से। मैं ये उन दोस्तों के लिए ये ट्यूटोरियल बना रहा हूँ जिन्हें कर्व फ्रेम देने का नहीं पता। जिन्हें पता है वो तो ऑलरेडी दे रहे हैं, कर्व फ्रेम बना रहे हैं और उन्हें इस्तेमाल भी कर रहे हैं। लेकिन जिन्हें नहीं पता उनके लिए ये ट्यूटोरियल बनाया, और यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे कोई तस्वीर लगा सकते हैं और उन्हें इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। पोइट्री के लिए आप यहाँ पे अपनी तस्वीर मर्ज कर सकते हैं, राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे पोइट्री लिख सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मौजू था कि हाउ टू मेक ए कर्व फ्रेम, हाउ टू क्रिएट ए कर्व फ्रेम। एक सिंपल से पीस से हमने एक कर्व फ्रेम बना लिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ट्यूटोरियल आपके काम आएगा, और अगर इसमें मज़ीद बेहतरी कुछ हो सकती है तो उसके लिए मेरी भी रहनुमाई करें। मैं भी सीखने के मरहले में हूँ, सीख रहा हूँ, और जो मुझे आता है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और जब तक एक नया ट्यूटोरियल बनता है तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।